दोस्तों, कहानी शुरू होती है और हम हेनरी नाम के एक लड़के को सब स्टेशन में डरा हुआ खड़ा देखते हैं, क्योंकि उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि वह एक मेज टेबल के भीतर बने भूल भुलैया में फंस गया है, जहां जब भी वह एग्जिट नंबर 8 एग्जिट 8 के आगे जाता है, वह वापस वहीं पहुंच जाता है। और हर बार वह एक आदमी को पास से गुजरते हुए देखता है, जो बिना कुछ कहे चल रहा था, भले ही वह डरा हुआ था। लेकिन जब हेनरी ने उससे रास्ता पूछने के बारे में सोचा और तभी वह आदमी पीछे मुड़ा, तो वह आदमी ठीक उसके पीछे था और एक अजीब तरीके से मुस्कुरा रहा था, जैसे उसने हेनरी के विचारों को पढ़ लिया हो। हेनरी इतना डर गया कि उसने कुछ नहीं पूछा और आगे भाग गया। फिर उसकी नजर एक बोर्ड पर पड़ी जिस पर एग्जिट 0 लिखा था, लेकिन उसके ऊपर वाले बोर्ड पर एग्जिट 8 लिखा था। उसे यह अजीब लगा। एक बार, दो बार, यहां तक कि 100 बार उसने यहां से बाहर निकलने का रास्ता खोजा। हर रास्ता ऐसे बना था जैसे दरवाजे सिर्फ दिखावे के टुकड़े, शो पीसेस हों। वह बार बार इस भूल भुलैया में घूमता रहा। उसने इमरजेंसी कॉल करने की भी कोशिश की, लेकिन सभी एग्जिट इंटरकॉम काम नहीं कर रहे थे और उसके फोन में भी किसी तरह का सिग्नल नहीं था। अब वह नीचे बैठ गया। वह वहां खड़ा रहा। उसने दीवार पर एक तस्वीर को ध्यान से देखा, जहां चींटियां एक अजीब लूप में फंसी हुई थीं और उसकी तरह ही मंजिल खोजने की कोशिश कर रही थीं। लेकिन न तो उस लूप की कोई मंजिल थी और न ही हेनरी मंजिल पा रहा था। इस तस्वीर और विचार ने हेनरी को पक्का कर दिया कि वह भी इसी तरह के लूप में फंसा हुआ है और अब वह कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। वह अब भी यह सब सोच ही रहा था कि अचानक ऊपर वाले बोर्ड से, जिस पर एग्जिट 8 लिखा था, अजीब तरीके से खून निकलने लगा और उसके चेहरे पर गिरने लगा। वह इतना डर गया कि आगे भागने के बजाय पीछे की ओर भागने लगा और यहां उसने चौंकाने वाला बदलाव देखा। जिस बोर्ड पर पहले एग्जिट 0 लिखा था, अब उस पर एग्जिट 1 लिखा था, लेकिन यहां बाकी सब कुछ वैसा ही था। इस बोर्ड पर कुछ संकेत, हिंट्स भी लिखे थे, जिनमें से एक था ध्यान देना। अगर आपको कुछ भी बदला हुआ या असामान्य दिखे तो तुरंत पीछे भागें, और अगर आपको कुछ भी असामान्य या बदला हुआ ना दिखे तो पहले की तरह एग्जिट 8 की ओर बढ़ते रहे। हेनरी समझ गया कि उस समय उस लाल तरल खून का गिरना एक असामान्यता थी। वह डर के मारे पीछे भागा था और इसीलिए वह 0 से एग्जिट 1 पर आ गया। यह सब सोचकर उसमें एक उम्मीद जगी कि वह जल्द ही यहां से बाहर निकल सकता है। वह अब फिर से एग्जिट 8 की ओर बढ़ा। उसे कोई बदलाव नहीं मिला, इसलिए वह आगे बढ़ता रहा। और जब वह एग्जिट 0 वाले बोर्ड के पास पहुंचा तो वह हैरान रह गया। जहां पहले एग्जिट 1 लिखा था, वह फिर से 0 हो गया था। मतलब उसने कुछ गलत किया था। वो समझ गया कि यह झमेला बिल्कुल एक खेल की तरह है। जैसे एक गलती खेल खत्म कर देती है और उसे 0 पर ले आती है, वैसे ही उसकी एक गलती भी उसे 0 पर ले जाएगी। अगर उसे इस झमेले से अपनी जान बचानी थी तो उसके लिए खेल के नियमों का पालन करना और सावधानी से खेलना जरूरी था। सोचने के बाद उसने अपना मोबाइल निकाला और हर छोटी बड़ी चीज की फोटो लेनी शुरू कर दी, ताकि जब वह यहां से दोबारा गुजरे तो बदलाव देख सके। उसने उस आदमी की भी फोटो ली जो एग्जिट 8 के बोर्ड के नीचे उसके सामने से बार बार गुजर रहा था। अब तक उसे कुछ भी असामान्य या कोई बदलाव नहीं दिखा, इसलिए वह आगे बढ़ गया। और जब वह दूसरे एग्जिट बोर्ड पर पहुंचा तो आखिरकार उस पर 1 लिखा था। इसका मतलब था कि उसका अंदाजा बिल्कुल सही था। पहले कुछ नहीं बदला था और उसने लेवल 1 पार कर लिया था। लेवल 2 के लिए वह जानता था कि उसे यहां फिर से जाना होगा और बदलाव देखना होगा। अब आगे बढ़ते हुए जैसे ही वह तस्वीरें देखने और बदलाव खोजने के लिए अपना मोबाइल निकालता है, वह देखता है कि उसके मोबाइल की सभी तस्वीरें धुंधली, ब्लर हो गई थीं, जिनमें अब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वह समझ गया कि उसे इस खेल को जीतने के लिए केवल अपने दिमाग का उपयोग करना होगा। वह अब भी यह सब सोच ही रहा था कि उसने देखा कि वह आदमी जो हमेशा एग्जिट 8 के नीचे से गुजरता था, वहां खड़ा था। वह तुरंत समझ गया कि यही बदलाव है, इसीलिए वह तुरंत पीछे के दरवाजे की ओर भागा। लेकिन डरावनी बात यह थी कि वह आदमी उसका पीछा करने लगा। इस तरह कि वह चल भी नहीं रहा था, लेकिन
जब भी हेनरी पीछे मुड़कर देखता, वह आदमी ठीक उसके पीछे होता। हेनरी डर के मारे गिर पड़ा। जब वह उठा तो उसने देखा कि वह एग्जिट 0 वाले बोर्ड के पास पहुंचा गया है, जहां आखिरकार 2 लिखा था, और वह आदमी उसके पीछे नहीं था, जिसका मतलब था कि उसने एक और लेवल पार कर लिया था। 2 लेवल पार करने के बाद हेनरी का आत्मविश्वास और बढ़ गया। आत्मविश्वास के साथ अब वह सब कुछ याद रखने लगा और बदलाव ढूंढने लगा। वह फिर से उसी गलियारे में घूम रहा था जब उसे एक लॉकर के अंदर से एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। डरते हुए उसने लॉकर खोला और अंदर का नजारा देखकर डर गया। वह दिखाया नहीं गया, लेकिन हेनरी डर के मारे पीछे भागा। इस तरह उसने अपना तीसरा लेवल भी पार कर लिया। अब एग्जिट 0 के बोर्ड पर एग्जिट 3 लिखा था। उसने सोचा कि अब केवल 5 लेवल और बचे हैं, जिसके बाद वह कॉरिडोर में पहुंच जाएगा और इस बुरे सपने से बाहर निकल जाएगा। वह फिर से एग्जिट 8 की ओर गया और फिर से सब कुछ ध्यान से देखने लगा। इस बार उसे ऐसा लगा जैसे इस कॉरिडोर से गुजरते समय कोई उसे देख रहा है। जब उसने तस्वीरों को देखा तो तस्वीरों में मौजूद लोग अपनी आंखें घुमाकर उसे देख रहे थे। उसने इस चीज को महसूस किया और जल्दी से फिर पीछे भागा और आखिरकार एग्जिट बोर्ड बदलकर एग्जिट 0 से एग्जिट 4 हो गया, जिसका मतलब था कि उसने 4 लेवल पार कर लिए थे। वह बहुत खुश था। उसने आधा खेल जीत लिया था। खुश होने के साथ साथ वह और ज्यादा घबरा भी रहा था, क्योंकि वह जानता था कि अगर उसने एक छोटी सी भी गलती की तो वह वापस 0 पर चला जाएगा। फिर से उसने एग्जिट 8 की ओर चलना शुरू किया। वह कॉरिडोर से गुजर ही रहा था कि तभी उसके फोन की घंटी बजी। उसने देखा कि उसकी गर्लफ्रेंड का फोन आ रहा है। हेनरी को उसके कॉल से बहुत अजीब लगा, क्योंकि कुछ दिन पहले ही उन दोनों ने एक दूसरे को छोड़ने का फैसला किया था। जब हेनरी ने कॉल उठाया तो उसे पता चला कि वह पिता बनने वाला है। उस लड़की ने सारा फैसला हेनरी पर छोड़ दिया था। अगर हेनरी इस बच्चे को जन्म देना चाहता था तो वह लड़की भी हेनरी के पास वापस आने के लिए तैयार थी। ये सुनकर हेनरी का दिल अजीब महसूस करने लगा। उसे कुछ दिन पहले की एक घटना याद आई, जब वह एक ट्रेन के अंदर था और एक बच्चा रो रहा था। एक आदमी ने उस रोते हुए बच्चे और उसकी मां को डांटा था। वह उस बच्चे और उसकी मां के लिए खड़ा होना चाहता था और उस आदमी से कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसमें कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं थी। वह एक बच्चे के रूप में अपने बेटे की जिम्मेदारी कैसे ले सकता था? वह उलझन में रह गया। उसी समय उसने कॉल भी काट दिया और जैसे ही कॉल कटा, एग्जिट बोर्ड जो पहले 4 पर था फिर से 0 हो गया। दरअसल उसने एक बड़ी गलती कर दी थी। वह पहले से ही जानता था कि इस जगह सिग्नल नहीं आ रहा था, और यहां सबसे बड़ा बदलाव उसकी गर्लफ्रेंड का कॉल ही था, और उसने इस बदलाव को मिस कर दिया और वह वापस एग्जिट बोर्ड की ओर नहीं आया। और अब जहां उसने पहले आधा लेवल पार कर लिया था, वह फिर से 0 पर आ गया था। उसे पूरा खेल फिर से खेलना था। हेनरी इस बात से इतना हताश हो गया कि वह नीचे बैठ गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसे इस झमेले को पार करना था, लेकिन अब उसमें कोई प्रेरणा, मोटिवेशन नहीं बची थी। वह मरे हुए कदमों से आगे बढ़ता रहा, लेकिन अब उसे इस झमेले के अंदर कुछ भी अलग नहीं दिख रहा था। कॉरिडोर में मोड़ लेने के बाद उसने यहां एक बच्चा देखा और वह तुरंत पीछे के एग्जिट की ओर भागा। लेकिन उसने देखा कि एग्जिट बोर्ड पर अभी भी 0 नंबर ही दिखा रहा था। इसका मतलब था कि वह बच्चा बिल्कुल भी बदला हुआ नहीं था। पता चला कि वह बच्चा भी हेनरी की तरह ही इस झमेले में फंसा हुआ था, और वह भी वहां से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। हेनरी को यहां वह आदमी भी दिखता है जो हमेशा सूट और बूट पहनकर उसके सामने से गुजरता है। इस बिंदु पर हेनरी समझ गया कि वह आदमी भी इस झमेले का हिस्सा नहीं था, बल्कि हेनरी और इस बच्चे की तरह ही इसमें फंसा हुआ था, और वह भी यहां से बाहर निकलने का रास्ता खोज रहा था। हमें दिखाया गया कि सूट और बूट पहनने वाला वह आदमी और यह बच्चा पहले एक टीम के रूप में काम करते थे। उन्होंने इस झमेले में बार बार एक लड़की को भी देखा था, जो उनकी तरह यहां से बाहर निकलने की कोशिश नहीं कर रही थी। जब उस आदमी ने लड़की से पूछा कि
तुम यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? तो लड़की ने जवाब दिया, मुझे हर दिन ट्रेनों में धक्के खाने पड़ते हैं, काम पर जाना पड़ता है, जिंदगी बहुत कठिन है। मुझे नहीं लगता कि मुझे उस कठिन जीवन में वापस जाना चाहिए। मैं इस जगह काफी रिलैक्स हूं। लड़की ये सब कह ही रही थी कि धीरे धीरे उसकी आवाज बदलने लगी। वह बार बार वही वाक्य बोलने लगी जो उसने एक बार कहा था। जब उसकी आवाज भारी हो गई और एक आदमी की आवाज में बदल गई, तो वह आदमी समझ गया कि यह यहाँ एक असामान्यता है और वह तुरंत बच्चे के साथ पीछे वाले एग्जिट बोर्ड की ओर भागा। उन्हें दिखाया गया कि अब उनके एग्जिट बोर्ड पर नंबर 6 दिखाई दे रहा था। इसका मतलब था कि वे खेल जीतने के बहुत करीब थे। वे एक बार फिर पूरे गलियारे में घूमते हैं। वे यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि इस जगह क्या बदलाव हुआ है। वे उस लड़की को फिर से पास से गुजरते हुए देखते हैं, लेकिन वह उनसे बात नहीं करती। बच्चा देखता है कि यहाँ दरवाजे के हैंडल अजीब तरीके से लगाए गए थे। बच्चा उस बड़े आदमी को भी यह बताने की कोशिश करता है, लेकिन वह आदमी बच्चे की बात को अनसुना कर देता है और उसे आगे ले जाता है, और इस तरह उसने बहुत समय बर्बाद कर दिया। अज्ञानता, ऐसी छोटी सी गलती उसके पूरे खेल को पीछे ले जाती है और उसका एग्जिट बोर्ड वापस 0 नंबर पर आ जाता है। इसका मतलब था कि वह खेल हार गया था और अब उसे फिर से शुरू करना था। वह आदमी अब पूरी तरह टूट चुका था। वह थक गया था। वह उस पर चिल्लाया भी, लेकिन यहाँ से बाहर निकलना जरूरी था। इसलिए वह एक बार फिर इस खेल को खेलने के लिए तैयार हो गया। उसने बच्चे का हाथ पकड़ा और फिर से इस रास्ते पर चलने लगा। दिलचस्प बात यह थी कि अब उसे ऊपर जाने का रास्ता भी दिख गया था। वह बहुत खुश हुआ। वह सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाना चाहता था, लेकिन बच्चा उसे समझाता रहा कि ये खेल है, ये एक असामान्यता है, हमें नियमों के अनुसार पीछे मुड़ना होगा। लेकिन इस बड़े आदमी ने बच्चे की बात नहीं मानी और वह सीढ़ियां चढ़ गया, और उस वजह से वह इसी जगह फंस गया। वह बच्चा जो एग्जिट बोर्ड की ओर गया था, उसने देखा कि अब एग्जिट बोर्ड पर 0 के बजाय 1 लिखा था। इसका मतलब था कि यह बच्चा सही था। वे सीढ़ियां एक असामान्यता थीं। बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। वह बच्चा भी अब जान गया था कि वह आदमी हमेशा उन सीढ़ियों में फंसा रहेगा। खैर, कहानी वापस हेनरी पर आती है, जहां उसने उस बच्चे को देखा था। हेनरी समझ गया कि यह बच्चा और वह आदमी पहले एक टीम के रूप में खेल रहे थे। इसलिए इस बच्चे को अकेला देखकर वह यह भी समझ गया कि वह बड़ा आदमी बच्चे को छोड़ चुका है। उसे बच्चे के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अब वह बच्चा हेनरी का दोस्त बन गया, और हेनरी को जल्द ही एहसास हो गया कि इस बच्चे का आईक्यू बहुत ज्यादा है। इसका मतलब है कि यह बच्चा बहुत बुद्धिमान है और वह छोटी से छोटी तब्दीली को भी बहुत आसानी से पकड़ लेता है। बच्चे के कौशल का उपयोग करते हुए ये लोग जल्द ही पहले और फिर दूसरे लेवल को भी पार कर लेते हैं, और जब वे तीसरे लेवल को पार करने के लिए इस झमेले में घूम रहे थे, तभी अचानक लाइटें टिमटिमाने लगीं, ब्लिंक करने लगीं। बच्चों के रोने के साथ साथ चूहों के अजीब तरह से बोलने की आवाजें यहां आने लगीं। जब हेनरी ने अपने फोन की लाइट जलाई, तो उसने उस आदमी को बहुत ही अजीब तरीके से खड़े देखा। हेनरी डर गया और तुरंत बच्चे का हाथ पकड़कर पीछे भागा, और उसे पता चला कि उसने एक और लेवल पार कर लिया है। वह सब जो हुआ था और जिसने उन दोनों को डरा दिया था, वह उनके लिए सिर्फ एक परीक्षा थी। वे अगले राउंड के लिए झमेले में घूमने लगे, और एक औरत उनके सामने आई। हेनरी समझ गया कि यह औरत भी यहाँ एक असामान्यता है और उन्हें पीछे मुड़ना है। लेकिन वह बच्चा रोने लगा और उस औरत की ओर जाने लगा। वह बच्चा बहुत भावुक हो रहा था, इसलिए हेनरी ने उसे उठाया और पीछे भागा, और इस तरह उन्होंने एक और लेवल पार कर लिया। लेकिन इस लेवल को पार करने और आधा खेल जीतने के बाद भी हेनरी खुश नहीं था, क्योंकि उसे उस बच्चे की चिंता होने लगी थी जो अपनी माँ से दूर था। उसे बच्चे पर तरस आया और उसने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और खुद से वादा किया कि वह बच्चे को उसकी माँ के पास ले जाएगा। अगली बार जब वे इस झमेले में घूम रहे थे, तो यह आश्चर्यजनक था कि उन्हें यहाँ कोई बदलाव नहीं दिखा। लेकिन लड़के ने देखा कि ऊपर लगा हुआ एग्जिट
8 का बोर्ड इस बार उल्टा लगा हुआ था। ऐसा छोटा सा बदलाव जिसे कोई भी अनदेखा कर देता है, बच्चे के दिमाग में आ जाता है और वे तुरंत पीछे मुड़ जाते हैं और इस तरह वे लेवल 6 भी पार कर लेते हैं। अब केवल 2 लेवल बचे थे। हेनरी जानता था कि उसके बाद वह इस जगह से मुक्त हो जाएगा, वह अपनी दुनिया में वापस आ जाएगा। लेकिन न जाने क्यों उसके अंदर की भावनाएं बहुत अजीब थीं। जब उसने फिर से चक्कर लगाना शुरू किया तो अचानक पीछे से पानी की बाढ़ आ गई। हेनरी तुरंत इस बच्चे के साथ वापस जाना चाहता था, लेकिन बच्चा गिर गया और बाढ़ के अंदर आ गया। हेनरी खुद आगे नहीं बढ़ा, वह उस बच्चे को बचाने के लिए पानी के अंदर चला गया और जैसे ही वह पानी के अंदर गया, हेनरी की दुनिया बदल गई। उसे अजीब सपने आने लगे और उसने खुद को समुद्र तट के पास देखा, जहां उसने देखा कि उसका दोस्त उसके साथ था और यह बच्चा जो इस समय झमेले में उसके साथ था, वह उसे अपने परिवार और अपने बेटे के रूप में देख रहा था। यहाँ वह इस बच्चे के साथ बहुत मज़े कर रहा था और इस समय उसे एहसास हुआ कि पिता बनना कोई बोझ नहीं, बल्कि एक बहुत ही सुंदर एहसास और एक बहुत ही सुंदर रिश्ता है। इस